नमस्कार, एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः साथियों आज 21 वीडियो लेकर 21वां वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से साथियों संबंधित है, जिसमें आज हम देखेंगे घनवादी चित्रकला। घनवादी चित्रकला वेरी मोस्ट पॉइंट है साथियों। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ साथियों, जो कि आगामी परीक्षा 2021 में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा जो नया नोटिफिकेशन वीडियो पर मिले उनको मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा नया वीडियो। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो घनवाद, जैसे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे। तो 30 क्वेश्चन है साथियों, जल्दी थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत समय हम लोगों के पास नहीं है साथियों। तो घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं। घनवादी जो कलाकार हैं वो आकृतियों को किस रूप में देखते हैं। तो वर्ग के रूप में, 4 ऑप्शन वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, गोले और त्रिभुज के रूप में, घन और शंकु के रूप में। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, पीजीटी परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, डी, घन और शंकु के रूप में। घनवादी जो कला आकृतियाँ थे किस रूप में देखा जाता था उनको, तो घन और शंकु के रूप में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, घनवाद में कितने आयाम होते हैं। साथियों घनवाद में कितने आयाम होते हैं। जो घनवाद है इसमें कितने आयाम होते हैं, 1 2 3 अनेक। पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा कि घनवाद में कितने आयाम होते हैं। तो घनवाद में जो साथियों आयाम होते हैं, अनेक आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं साथियों, अनेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा साथियों। घनवाद में अनेक आयाम होते हैं क्योंकि कलाकृतियों में बहुआयामी आकृतियों को ही घनवाद कहा जाता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों पीजीटी परीक्षा 2004 में वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जो पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है। कह रहा है कि जो घन है, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है, 8 3 6 2। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि कितने तल देख सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, बी, एक घन में एक दर्शक 3 तल मात्र देख सकता है। न घन में एक दर्शक 3 तल देख पाता है क्योंकि यह एक त्रिविमीय आकृति होती है, जिसे 3 डायमेंशन भी कहा जाता है साथियों। तो अगला प्रश्न है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामिति, चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकों का समावेश अपने चित्रों में किए हैं। तो पॉल सेजा, विसेंट वान गॉन हैं, पिकासो एवं ब्रॉक हैं, मान एवं एडगर देगा हैं, वान वाइक बंद है साथियों। तो वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, कौन दो कलाकारों ने ज्यामिति, चलन, चमकदार रंगों का तकनीकी समावेश किया है। तो जो कलाकार होंगे साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है, तो पिकासो एवं ब्राक हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, पिकासो एवं ब्राक। न घनवादी चित्रकार पिकासो एवं ब्राक ने ज्यामिति, चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकों का समावेश अपने चित्रों में भर किया था, जिसमें भूरा, हरा, लाल, नारंगी तथा नीले आदि तेज रंगों की प्रमुखता थी। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है घनवाद से, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था। पिकासो जो कलाकार था, चित्रकार, किसके समय में पैदा, फासिज्म के, रेनेसां के, घनवादी चित्र शैली के, आभास चित्रण के। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा कि पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था या जन्म लिया था। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, घनवादी चित्र शैली में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, घनवादी चित्रण। पिकासो जो था घनवादी चित्रण शैली से संबंधित था साथियों। पिकासो ब्राक को घनवाद का विकसित किया था। पिकासो जो थे और जो ब्राक थे घनवाद को विकसित किए, प्रकार से इनका जन्मदाता माना जाता है। 1907 में पिकासो को सुविख्यात चित्र एविगनन की स्त्रियां सुंदरियां तथा 1907 से हुआ जो इनकी घनवाद तथा प्रथम चित्र माना जाता है साथियों। पिकासो की बेत की कुर्सी भी थी साथियों 1912 में, एक घनवाद भी था, ये भी घनवाद। मजाकिया मुर्गा, धातु की रचना, बिल्ली, बकरी, भेड़ वाला आदि सब पिकासो के प्रमुख मूर्ति शिल्प साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। जैसे पिकासो क्या कहे, मजाकिया हो गया, मुर्गा हो गया,
बिल्ली हो गई, बकरी हो गया, भेड़ वाला, ये सब पिकासो के मूर्त शिल्प हैं। तो इनके प्रमुख चित्र में क्या हो जाएगा साथियों, वायलिन हो जाएगा, माता और बालक हो जाएगा, युद्ध और शांति। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, इनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपको प्रदान की। तो अगला जो प्रश्न है, ब्राक पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे क्या नाम से जाना जाता है, क्या नाम से पुकारा जाता है? तो फ्रांसीसी, अति यथार्थवाद, घनवाद या प्रभाववाद। तो ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको घनवाद के नाम से जाना जाता है। ऊपर हमने चर्चा भी किया था कि ब्राक और पिकासो जो थे घनवाद के जन्मदाता थे, तो इनको जनक यह माना जाता है। तो अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? ये जो मुर्गा है किस कलाकार की मूर्ति है? वान गॉग की, एम.एफ. हुसैन की, सेजा की, पिकासो की? पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, कि मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है? तो ये जो मुर्गा जो साथियों जो मूर्ति है, चित्र नहीं पूछ रहा है, ये मूर्त पूछ रहा है। मूर्त क्या पूछ रहा है साथियों? मूर्त। इस चीज़ को आप ध्यान देना है। तो मुर्गा चित्र भी है के है, लेकिन यहाँ मूर्ति पूछ रहा है, तो एक चीज़ हो जाएगा पिकासो का। किसका हो जाएगा साथियों? पैब्लो पिकासो का। मुर्गा मूर्त जो है पैब्लो पिकासो द्वारा बनाए गए थे साथियों। तो जितने प्रश्न साथियों सभी वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों परीक्षाओं में पूछे जा चुके उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। बेल आइकन का घंटी दबाइए जो नए व्यूवर्स हों, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो उनके तक पहुंच जाए। तो अगला पॉइंट है, प्रश्न है आपका, घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? एडवर्ड मंच का, जॉर्ज रूवेल का, पाब्लो पिकासो का या मातिस का? तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा, घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? घनवाद का जो चित्र है प्रथम चित्र किसका था? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, घनवाद का प्रथम चित्र पैब्लो पिकासो का था। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आपका है प्रश्न, घनवाद का जन्म वर्ष है। घनवाद का जन्म वर्ष है। तो कहने मतलब जो घनवाद था उसका जन्म कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में? तो पीजीटी परीक्षा 2002 में साथियों प्रश्न पूछा गया कि घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो घनवाद का जो जन्म हुआ था साथियों 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1907 ईस्वी में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, एविगेनन सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया है? एविगेनन सुंदरिया चित्र किसने चित्रित किया है? मोदिग्लियानी ने, पिकासो ने, लोत्रोक ने, जेवा ग्रीस ने? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न यह पूछा गया, एविगेनन सुंदरिया को किसने चित्रित किया था? तो हमने अभी ऊपर इससे संबंधित चर्चा भी किया था। तो कौन हो जाएंगे? पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो जो थे घनवाद चित्र के अब ब्राक जो थे जन्मदाता में थे, इन्हें ये चित्र विज्ञान सुंदरियाँ बनाए थे पैब्लो पिकासो ने। तो अगले मोस्ट पर प्रश्न बढ़ते हैं। जो अगला मोस्ट प्रश्न है आपका वो है, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? सेजा वान गॉग, पिकासो एवं ब्राक, राफेल एवं रेनवर, टिंटरेंटो एंड कैरेजियो? तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो घनवाद के जो प्रवर्तक थे साथियों पिकासो और ब्राक थे। कौन थे? पैब्लो पिकासो और ब्राक थे घनवाद के प्रवर्तक, जिन्हें घनवाद का जन्मदाता माना। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, नंदलाल बोस, माइकल एंजले, इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों प्रश्न पूछा गया है कि तीन संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, तीन संगीतज्ञ जो पेंटिंग किसका है? पैब्लो पिकासो की। किसका साथियों? पैब्लो पिकासो की। यह पेंटिंग म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में इस समय वर्तमान समय में रखी गई, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली किससे ली? अफ्रीकी मुखौटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से? पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या है? अफ्रीकी मुखौटों से। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? अफ्रीकी मुखौटों से।
तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है लेस डेमायसेलेज निम्न में से किसकी चित्र की है? सेजा की, रोडा की, पाब्लो पिकासो की, गैस्टन की। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? सी, पाब्लो पिकासो की। किसका साथियों? पाब्लो पिकासो की। लेस डेमायसेलेज पाब्लो पिकासो की चित्र है साथियों। यह तैल रंग में बना है और कैनवास पर 1907 में बना था। कब बना था साथियों? 1907 में। 1904 के मध्य 1901 से लेकर 1904 के मध्य जो पिकासो के जो चित्र हैं उनको नीली अवध के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू पीरियड के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है नीली एवं गुलाबी अवध किसकी कही जाती है? गुस्ताव क्लिट का, एडवर्ड मंच का, हेनरी रूसो का, पैब्लो पिकासो। तो नीली एवं गुलाबी अवध इस समय किसके जाना जाता है साथियों? पैब्लो पिकासो के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है? पिकासो, साल्वाडोर डाली, एफियान सूजा, वान गोग के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र? शांति। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र जो शांति है पैब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। पैब्लो पिकासो जो थे एक स्पेनिश चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे, स्टेज डिजाइनर थे तथा कवि थे और ये घनवानी आंदोलन से के अग्रदूत माने जाते हैं। तो शांति जो चित्र है इन्हीं के द्वारा साथियों बनाया गया है। पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में हुआ था साथियों। इनकी जो मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1973 को हुई थी साथियों। तो अगले प्रश्न साथियों बढ़ते हैं। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुआ था? पिकासो की जो मृत्यु है किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं में, 19वीं में, 18वीं में, 17वीं में। तो पिकासो की जो मृत्यु हुई थी साथियों ये 20वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 20वीं शताब्दी में, 1973, 8 अप्रैल 1973, 20वीं शताब्दी में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोंगा, वान गोग, सेजा, पिकासो। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया कि अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है? पैब्लो पिकासो जो पिंक पीरियड के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध हैं। 1905 में पिकासो के जो चित्र थे जो नीले रंग के स्थान में बनाए गए थे, तो बाद में ये क्या हुआ था साथियों? गुलाबी रंग ले लिया था। 1905 में नीले से क्या हुआ था? गुलाबी रंग का रूप धारण कर लिया था। तो पिंक पीरियड का समय जो माना जाता है पैब्लो पिकासो का माना जाता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। पिकासो का जन्म हुआ था, पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, ग्रीस में। पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया है पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पिकासो का जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था, स्पेन के मलाका गांव में। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1881 को मलागा स्पेन में हुआ था। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्र ग्वार्निका किस माध्यम में निर्मित की गई है? जल रंग में, कैनवास पर, तैल रंग में, टेम्परा में, मिश्रित माध्यम में। टीजीटी परीक्षा 2013 में वेरी मोस्ट साथियों की ग्वार्निका किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो जो ग्वार्निका चित्र है किस माध्यम में बनाया गया है साथियों? तो बताइए इसका जो माध्यम है क्या है साथियों? ग्वार्निका चित्र का माध्यम क्या है? तो किस माध्यम में ग्वार्निका चित्र बनाया गया है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? कैनवास पर तैल रंग के माध्यम से बनाया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। ग्वार्निका किस कलाकार की रचना है? जो ग्वार्निका चित्र है किस कलाकार की रचना है? साल्वाडोर डाली, पिकासो, माइकल एंजेलो, गोया। पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछे गए कि ग्वार्निका किस कलाकार की रचना है? तो ग्वार्निका जो है बनाने वाले कलाकार पैब्लो पिकासो हैं। तो अगले प्रश्न पर आप बढ़ते हैं। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो का कलाकार कौन है? कुर्वे, पिकासो, डेविड, मोने।
तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। द स्टूडियो के कलाकार कौन हैं? तो इसके जो कलाकार हैं साथियों कौन है? पैब्लो पिकासो। द स्टूडियो जो चित्र है किसका है? पैब्लो पिकासो। द स्टूडियो चित्र पिकासो द्वारा कब बनाया गया साथियों? 1955 में चित्रित एक तैल चित्र था। तो 1955 में इस चित्र को बनाया गया था द स्टूडियो, और तैल चित्र है। द पेंटर्स स्टूडियो वर्ष 1855 में यथार्थवादी चित्रकार गुस्ताव कुर्बे द्वारा चित्रित किया गया है। ये इनका क्या था? द स्टूडियो है 1955 में, और द पेंटस्ट किसके द्वारा बनाया गया? गुस्ताव कुर्बे द्वारा बनाया गया 1855 में। तो इनका जो पिकासो है 1955 में द स्टूडियो है, और गुस्ताव कुर्बे का क्या है साथियों? 1855 में द पेंटर्स स्टूडियो है। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। रेमान ड्यूसा बिले हार्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाए थे? न रेमान ड्यूसा बिले हार्स की मूर्ति किसने बनाए थे? स्टील, कांसा, ग्रेनाइट या मार्बल से? मूर्ति किससे बनी है? तो किस चीज़ से बनी है? तो पूछा टीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों। तो ये जिस चीज़ से बनी है उसका नाम क्या है साथियों? कांसा। किस चीज़ से बनी साथियों? कांसा। रेमान ड्यूसा बिले की जो हार्स शीर्षक मूर्ति है कांसे द्वारा ये बनाई गई साथियों। न कब बनाए गए थे? 1914 में। कब बनाए गए थे साथियों? 1914 में। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषताएं वाले कलाकार का नाम क्या है? जो घनवाद से प्रेरणा लेने वाले उपरांत निजी कलाकार। ब्राक, ओजोन फ्रेंट, के.एस. कुलकर्णी, राम कुमार। साथियों घनवाद से प्रेरणा लेने वाले उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार कौन है साथियों? तो जो हैं कलाकार कौन है साथियों? राम कुमार है। कौन है साथियों? राम कुमार, जो घनवाद से प्रेरणा लेकर चित्रकारी किए थे साथियों। ना ये अपना जो शिक्षा कार्य किए थे, अध्ययन, ये पेरिस से किए थे आंद्रे लाहोते द्वारा। किसके द्वारा साथियों? आंद्रे लाहोते द्वारा पेरिस में शिक्षा प्राप्त किए थे, और तथा फर्नांड लेंगर के निर्देशन में। आंद्र लाहोते और फर्नांड लेंगर के निर्देशन में पेरिस में अध्ययन किए थे। 1970 में इन्हें फेलोशिप अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की राजकुमार से चित्रों द्वारा नई दुनिया की रचना करने के लिए भी चुना गया था। तो इन्हें फेलोशिप पुरस्कार होता था 1970 में साथियों मिला था। तो ये दुनिया की या अमेरिका की यात्रा किए थे। फिर अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया वह कौन है? राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी, बद्रीनाथ आर्य। तो जो बनारस के घाटों का चित्र बनाए साथी उनका क्या नाम है? जो बनारस के घाट संबंधित चित्र बनाए हैं। तो जो चित्रकार हैं साथियों कौन है? राम कुमार जी हैं। राम कुमार जो फेलोशिप पुरस्कार पाए थे और अमेरिका गए थे चित्रकारी करने के लिए, सीखने के लिए। तो अगला प्रश्न है साथियों ना, राम कुमार जो थे साथियों चित्रकार थे, कहानीकार थे। इनके जो प्रमुख चित्र हैं साथियों जैसे अलविदा, अतीत, उड़ान, धार, परिवार, नगर दृश्य, वाराणसी, नदी, वर्षा, ये सब प्रमुख इनके चित्र हैं साथियों राम कुमार के। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन घनवादी कलाकार नहीं है? घनवादी कलाकार इनमें से नहीं है। ब्राक है, पिकासो है, फर्नलेजे, जेम्स एंसोर हैं। तो घनवादी कलाकार इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी, जेम्स एंसोर जो घनवादी कलाकार ये नहीं है। तो कैसे कलाकार साथियों? अभिव्यंजनवादी कलाकार हैं, अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं साथियों जेम्स एंसोर। तो अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? जॉर्ज ब्राक जो है किस कला आंदोलन से संबंधित? नव प्रभाववाद, अतियथार्थ, भविष्यवाद या घनवाद से? तो जॉर्ज ब्राक पूछ रहा है जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपके बीच में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों घनवाद। तो जॉर्ज ब्राक जो थे घनवाद संबंधित कलाकार थे। जॉर्ज ब्राक जो थे साथियों घनवाद के साथ साथ क्या थे? भाववादी या जिसे जंगलवादी भी कलाकार कहा जाता है। तो घनवादी के साथ साथ क्या थे? भाववादी या जंगलवादी प्रमुख कलाकार भी थे। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं साथियों द लार्ज ऑफ ट्रीज है, स्टडी ऑफ यूड है, फॉक्स तथा स्टील लाइफ विद ग्लास इनके प्रमुख चित्र हैं साथियों जॉर्ज ब्राक के। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने किस कार्य के लिए? कहने का मतलब कि राम कुमार प्रसिद्ध हैं। तो राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने किस कार्य के लिए?
तो चारों ऑप्शन आपके हैं, मानव चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्र के लिए, स्त्री वस्तु चित्र के लिए, सम्राट चित्रण समुद्र चित्रण के लिए। टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो रामगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। किसके लिए है साथियों? ये प्राकृतिक चित्रण के लिए रामकुमार क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है इस समय घनवाद का। तो घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया था 1726 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1926 में। पीजीटी पीछे 2004 में साथियों प्रश्न वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों कि घनवाद कब समाप्त हुआ था। तो घनवाद जो समाप्त हुआ साथियों कब समाप्त हुआ? 1925 ईस्वी में। कब समाप्त हुआ साथियों? 1925। द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज घनवाद संबंधित वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट कंपटीशन में पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, आगामी में भी पूछने की संभावना। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपका प्यार दुलार और सम्मान ऐसे मिलता रहेगा। तो हम रोज़ नए वीडियो आपके बीच साथियों डालते रहेंगे ताकि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो सके और ईमानदारी मेहनत से लगे तो निश्चित ही सफलता साथियों आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और जो आपके दोस्त मित्र यार हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे साथियों। हाँ, और एक चीज़, जो मित्र हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए साथियों, तो लिंक वीडियो पे भेज दिया जाएगा। एके ऑनलाइन क्लास से नाम से ही चैनल बना है टेलीग्राम का, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आएंगे लेके, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।